झारखंड में जेएसएससी जेपीएससी में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले को लेकर झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामा देखने को मिल रहा है। सदन के बाहर तमाम विपक्षी विधायकों ने सरकार पर सवाल उठाया, तो वहीं डुमरी विधायक जयराम महतो ने सीधे तौर पर आंदोलन को समर्थन करते हुए अब भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। साथ ही पूरे मामले में निष्पक्ष जाँच कराने की मांग की है। को करने के लिए पाए, अगला गलती किया था इसलिए जनता ने उनको सत्ता से बाहर किया, दो बार बाहर किया। तो अगर आप उनकी गलतियों को दोहराएंगे तो फिर तो आप मोदी जी हो गए, नेहरू को याद कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार का काम आप कर रहे हैं। उन्होंने गलत किया इसलिए उनको जनता ने हटाया। आप बढ़िया करिए, आपकी सरकार है। और अगर वो नियुक्तियां पहले की हुई हैं तो वर्तमान सरकार थोड़ी है कि उसमें कार्रवाई नहीं करेगी। आप क्या कर रहे हैं? आप करिए और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई करिए। और वर्तमान में जो फिलहाल मामला चल रहा है, छात्रों की भूख हड़ताल की संख्या बढ़ रही है, उनकी हालत बिगड़ रही है। एक छात्र जो बारिश हो रहा है तो फिर भी वहीं पे डटा है, वो पंडाल के नीचे भी नहीं जा रहा है, उसका तो अलग ही मने रूप से वो भूख हड़ताल पर बैठा है। तो इतना तो संवेदनहीन सरकार को नहीं होनी चाहिए। छात्रों से जाकर वार्ता करनी चाहिए। अभी तक वो बात नहीं कर पा रहे, समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे। कल तो बुलाया गया था वार्ता के लिए। ट्रेंड चल रहा है, बाहरी लोग जो है यहाँ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। लोकल को तो फायदा भी नहीं हो रहा अगर पेपर लीक भी हो रहा है ये सरकार का। तो ये पूरा बाहरी सिंडिकेट काम कर रहा है इसमें। इसका मूल कारण है कि जो भी एजेंसियां टेंडर ले रही है वो बाहर से हैं। जैसे अभी TDPL हरियाणा और राजस्थान के ओनर हैं, इसीलिए इस बार देखिए हरियाणा के मैंने आश्चर्यजनक अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं। तो इसके कारण है कि इनको मालूम है कि हम जहाँ से आ रहे हैं वहाँ कभी इसका जग जाहिर नहीं होगा। झारखंड में अगर किसी को शामिल किया जाएगा, उनके साथ अगर पैसे का लेन देन किया जाएगा तो शायद मामला सामने आ जाएगा। तो ये बहुत ही चालाकी के साथ, सातिरता के साथ ये काम कर रहे हैं। जयराम जी, आज बातचीत होगी छात्रों से? क्या मांगे? 3 मांग, ठोस मांग बताइए आज बातचीत होगी। पहला तो है कि जो वर्तमान की जो परीक्षा है अभी जेपीएससी 14वीं की जो PT की प्रारंभिक परीक्षा, उसे रद्द किया जाए, पहली मांग। दूसरी मांग है कि TDPL कंपनी ने विगत 2 वर्षों में, 2.5 वर्षों में, 1.5 वर्षों में, 1 वर्षों में जितनी भी परीक्षाओं का संचालन किया उसकी उच्च स्तरीय जांच करे। और खासकर जो CGL जेएसएससी की जो परीक्षा थी, जिसमें नेपाल में प्रश्न पत्र रटवाए गए हैं, समस्तीपुर में, तो कई अन्य राज्यों में जाकर अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र रटवाए गए हैं, जिसमें CID की जो रिपोर्ट थी उसको अभी बदला गया, तो उस पर भी जांच बैठाई जाए, उस पर भी कार्रवाई हो। इन मांगों के साथ भूख हड़ताल पे बैठे हैं और कई अन्य मांगे हैं। तो उनमें अगर 3-4 महत्वपूर्ण मांगों को मान लिया जाता है तो निसंदेह छात्र अपने प्रोटेस्ट को तोड़ेंगे। विधानसभा में पहला दिन है, आप नहीं, आज नहीं उठ पाएगा सिराज जी, चूंकि आज केवल और केवल शोक प्रस्ताव है। पिछले 3-4 महीनों में, यानी पिछले विधानसभा से अब तक के विधानसभा में जो नामचीन हस्तियां दुनिया को छोड़ के चले गए, उनको श्रद्धांजलि देना है। तो आज कार्यवाही नहीं है। आगे उठाइएगा। हाँ, आगे कल जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। उसके बाद सेशन जब तक चलेगा, जेपीएससी, जेएसएससी और परीक्षाओं से संबंधित मामला, पेपर लीक का मामला सर्वोपरि रहेगा। उन्हीं मामलों के साथ इस बार विधानसभा में हम लोग जोरदार तरीके से सरकार को घेरेंगे। आपको लग रहा है कि छात्रों की जो एक तरफ जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों का समूह आंदोलन कर रहा, करीब 13 दिन से धरने पर बैठा, दूसरी तरफ उसी स्टेडियम में JLK नेता देवेंद्र नाथ महतो भी छात्रों के समर्थन में आमरण अनशन पर है। तो जाहिर है कि मामला काफ़ी बड़ा है कि कैसे राज्य में नौकरियां बिक रही है, यह सवाल उठ रहा है। पूरे मामले पर CID का एक्शन भी तेज है। अब देखना होगा कि आखिर विधानसभा के मानसून सत्र में किस तरह से पूरा माहौल गर्म दिखेगा।